अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित। मेरे चैनल की टैगलाइन है #टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम। बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप जान सकेंगे। अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं तो मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। आपको तमाम चीज़ों से जो है ना आपको आसानी मिल जाएगी जब आप वीडियोस को देखेंगे। मेरे जो चैनल की जो टैगलाइन है #टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम, वो बड़ा रिलेट करता है। और फोक शो RB के नाम से यूट्यूब पर जो चैनल है, आप इस पर जाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं। आज का मौजूद है जनाब मुश्किलात, तकलीफ और चैलेंजेस। और बहरहाल बता देते हैं कि एक वर्कशॉप में कर रहा था, उस हवाले से बताता हूँ कि वर्कशॉप के आगाज़ में कुछ देर बाकी थी और शुरा आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। इस दौरान सादे से कपड़ों में मलबूस, सर पर हिजाब और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए एक 26-27 साल लड़की हॉल में दाखिल हुई, जिसकी आंखों पर काला चश्मा और हाथ में सफ़ेद छड़ी थी। उसके साथ ही एक और लड़की थी और हॉल में दाखिल होने के बाद दोनों एक मेज़ पर साथ साथ बैठ गईं। मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये लड़की देख नहीं सकती है और उसके साथ ही मेरे दिमाग में ये सवाल भी पैदा हो गया कि ये 3 दिन तक वर्कशॉप कैसे कर पाएगी। बिल्कुल एक कॉमन सी बात है। और ये पावर पॉइंट स्लाइड्स कैसे देखेगी, मुख्तलिफ मशक़ें कैसे कर पाएगी। इन्हीं सोचों में मैं उलझा हुआ था। मैंने अपने वक्त पर वर्कशॉप का आगाज़ किया और तमाम शुरा का तारुफ होने लगा। कुछ कारोबारी अफराद, प्रोफेशनल्स, उलमा, असातिज़ा और किसी सरकारी इदारे के कुछ लोग भी वहाँ मौजूद थे। मेरा नाम आरिफा है। उसने अपना तारुफ करवाना शुरू किया। कहने लगी कि मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। चूँकि मैं देख नहीं सकती तो मेरे साथ ये मेरी हेल्पर हैं आमना। मुझे उम्मीद है कि आपको उनके यहाँ बैठने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उसने पूरे एतमाद से मुझसे ये बात कही। और मेरा ताल्लुक़ नारोवाल के करीब एक छोटे से गांव से है और मेरे वालिद एक किसान थे। जब मैं 10 बरस की थी तो उनका इंतकाल हो गया था। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरे 2 छोटे भाई हैं और 2 बहनें हैं। मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूं। बाकी शुरका की आंखों में भी वही सवालात थे जो मेरे जहन में पिछले आधे घंटे से खुलबुला रहे थे। अब स्क्रीन पर स्लाइड्स कैसे देखेंगी आप, वर्कशॉप मैनुअल में से पढ़ेंगी कैसे? एक साहब ने हैरानी के आलम में सवाल कर डाला। जी मैं PhD कर रही हूँ। और जवाब दिया उसने कि जी मैं PhD कर रही हूँ और बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, लिहाजा मैं ये वर्कशॉप भी कर लूँगी और अगर कोई मुश्किल हुई तो आमना मुझे बता देगी। आरिफा के लहजे में बला का एतमाद था जो शायद हॉल में मौजूद बहुत सी आँखों वालों के अंदर से तोड़ रहा था। इतना कॉन्फिडेंस था। फिर कहने लगे कि सर मैं पिछले 2 साल से उनके साथ हूँ और मैं कम ही ऐसा होता है कि मुझे उनकी कोई मदद करनी पड़े। ये अपने अक्सर काम खुद ही कर लेती हैं। ख़ास तौर पर ये पढ़ाई में तो मुझसे ना होने के बराबर मदद लेती हैं। इस मर्तबा आमना बोल पड़ी। अच्छा सर, मैंने बहुत सी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारी है। बचपन से ही लोग मुझ पर तरस खाते आए हैं या मजाक उड़ाते आए हैं, इसलिए मुझे लोगों की हाथों से अब कोई फ़र्क यानी कि बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा विजन था कि मैंने आला तालीम हासिल करनी है और मैं अपने गांव की ख़ातीन को पढ़ाना चाहती हूं ताकि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। मैं अपने गांव के मर्द हजरात को ये बताना चाहती हूं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। मैं पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के इदारे में मुलाजमत भी करती हूँ और मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को भी तालीम दिलवाई है। मुझे मेरी एक टीचर ने आपकी वर्कशॉप का बताया था तो मैं सीखना चाहती हूँ कि मैं अपने विजन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को कैसे ज़्यादा मौसर बना सकती हूँ। मैं एक बेचारगी और लाचारी की ज़िंदगी गुजारने पर यकीन नहीं रखती। मैं अल्लाह की दी हुई इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे इस ज़िंदगी की पूरी तरह से न जीने का अफसोस हो। आरिफा बोले जा रही थी और बाकी तमाम शुरका खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। शायद ये भी सोच रहे थे कि आरिफा से कहीं ज़्यादा वसाइल रखने के बावजूद, आँखों की नेमत होने के बावजूद किसी के पास कोई ताकतवर विजन ही नहीं था। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मुझे हेलन केलर का एक कॉल याद आ गया। इससे ज़्यादा तकलीफ बात क्या हो सकती है कि आप देख सकते हो लेकिन फिर भी आपका कोई विजन ना हो। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आरिफा को कोई वसाइल ना होने के बावजूद पंजाब के एक छोटे से गांव से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया था? और आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी ना होने की वजह से आप जो है वो
आरिफा से कहें कि ज़्यादा वसाइल रखने के बावजूद भी 2 कदम उठाकर थक जाते हैं। ज़रा सी मुश्किलात के आने पर ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ज़िंदगी में कोई काबिल कदर काम नहीं कर सकते? हम सब जो हैं वो ज़िंदगी के किसी ना किसी मरहले पर किसी ना किसी तरह मुश्किलात, परेशानियों, मसाइब व आलाम, तकालीफ, चैलेंजेस और आजमाइशों से गुजरते हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपके पास हर नेमत हो और सिर्फ आँखें ही ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? फिर बचपन में ही बाप का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? उमूमी तौर पर जब भी हम किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार होते हैं तो वो हम पर बेचारगी और लाचारी का जज्बात तारी हो जाता है, खुद हो जाता है और हो जाते हैं ऐसा। और ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल या सबसे बड़ी तकलीफ मेरी ही है और मैं भी, बल्कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही सोचा जाता है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि हवा खफा थी मगर इतनी संग दिल भी न थी। हवा खफा थी मगर इतनी संग दिल भी न थी। हमी को शमा जलाने का हौसला न हुआ। लेकिन वो लोग जिनकी ज़िंदगी में बड़े और ताकतवर विजन होते हैं और वो अपने विजन के हुसूल के लिए दुरुस्त समत में मेहनत करते जाते हैं और पाए जाते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं। आप ऐसे लोगों को मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना ज़्यादा बेहतर तरीके से करता हुआ पाएंगे। इसलिए कि एक बार फिर सोचिए कि आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बड़े बामकसद या मकासद से जोड़िए। अल्लाह ने आपको बसारत दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और बसारत के साथ साथ बसीरत पैदा करने की कोशिश भी कीजिए। आपकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात, परेशानियाँ और चैलेंजेस हैं? किन मसाइब व आलाम ने आपको आगे बढ़ने की जो और कुछ करने से रोका हुआ है? कौन सा ऐसा मसला है जिसका कोई हल मौजूद नहीं है? क्या आपको मालूम है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में अहदाफ छोटे होते हैं उनकी छोटी तकलीफ और परेशानियां भी बहुत बड़ी मालूम होती हैं, जबकि जिन लोगों की ज़िंदगी में अहदाफ और मकासद कीमती होते हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात और बड़ी परेशानियां भी छोटी नज़र आती हैं। आपने आरिफा की मिसाल देख ली, सुन ली। आप नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी को उठाकर देख लें, जिसकी ज़िंदगी के 27 साल जो है वो जेल में गुजर गए, जिनमें से 6 साल कैद तन्हाई के बाद भी जो है वो गुजर गए। आपका क्या ख्याल है कि 27 साल जेल में गुजारना कोई मुश्किल है? क्या ये कोई चैलेंज है? क्या ये ज़िंदगी को चटखा देने वाली तकलीफ़ है? लेकिन क्या वजह है कि इतनी बड़ी तकालीफ ही कहेंगे और इतनी बड़ी मुसीबत उसको अंदर से नहीं तोड़ सकी? वो क्यों पागल नहीं हो गया? वो 27 बरस बाद जब जेल से बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो 27 साल जेल में रहने के बावजूद न सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि 20वीं सदी के अवाखिर में दुनिया का एक अजीम रहनुमा बनकर उभरा। वो क्या अवामिल थे जिन्होंने उसे 27 साल तक मजबूती के साथ खड़ा रखा? दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी तारीख में मिलेंगे जिन्हें अपने ही घर में या महल में नजरबंद कर दिया गया और वो चंद महीनों में बीमार हो गए और अपने मुल्क से किसी और मुल्क में जाने के लिए बेचैन हो गए। फर्क विजन की ताकत का है। इकबाल ने कहा है था ना, याद है आपको, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुसन्निफ की ज़ेर तहरीर किताब कामयाबी के रास्ते पर से इक़्तिबास था। कैसा लगा आपको ये आज का मौजू? यकीनन बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा। इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद।